हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। आई होप आप सभी की यूजीसी नेट जून 2020 की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आप सभी को बताया था कि हम लोग अपने चैनल पे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड कॉमर्स की चैप्टर वाइज एमसीक्यू की सीरीज़ लॉन्च करने वाले हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम आपके साथ स्टैटिस्टिक्स की क्लास नंबर 10 डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी नॉलेज और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स की क्लास नंबर 10। गाइस, इस वीडियो में हम आपके साथ स्टैटिस्टिक्स के वो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द हिस्टोग्राम आर ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 डायमेंशनल, ऑप्शन नंबर 2 2 डायमेंशनल, ऑप्शन नंबर 3 3 डायमेंशनल या फिर ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द अबव। आई होप गाइस कि आप सभी ने जिसका करेक्ट आंसर हो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन 2 डायमेंशनल डायग्राम। तो आइए गाइस हम जान लेते हैं 1 डायमेंशनल डायग्राम को कैसे पहचानते हैं, 2 डायमेंशनल डायग्राम को कैसे पहचानते हैं और 3 डायमेंशनल डायग्राम को कैसे पहचानते हैं। हमारे पास लेंथ होती है, विड्थ होती है और ब्रेथ होती है। अगर इन तीनों में से किसी हमें एक की नॉलेज है तो वो हमारा 1 डायमेंशनल होता है। अगर हमें इन तीनों में से किसी दो चीज़ की जानकारी होती है तो वो हमारा 2 डायमेंशनल होता है। अगर ये तीनों ही चीज़ें हमें पता होती हैं तो वो हमारा डायग्राम 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, तो हिस्टोग्राम के अंदर हमें दो चीज़ें पता होती हैं, वाई की वैल्यू भी पता होती है और एक्स की वैल्यू पता होती है, इसलिए ये 2 डायमेंशनल डायग्राम होता है। तो आइए देख लेते हैं हिस्टोग्राम हम कैसे बनाते हैं। हिस्टोग्राम को हम लोग इस तरह प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो ये हिस्टोग्राम का एग्जांपल है। तो आई होप गाइस कि आप सभी को हिस्टोग्राम 2 डायमेंशनल क्यों होता है ये समझ में आया होगा। और हमारे पास हिस्टोग्राम और बार डायग्राम में कुछ डिफरेंस होता है, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। हिस्टोग्राम और बार डायग्राम में क्या डिफरेंस होता है। हिस्टोग्राम हमारा 2 डायमेंशनल होता है, बार डायग्राम हमारा 1 डायमेंशनल होता है। जो हिस्टोग्राम का यूज़ किया जाता है उसे हम लोग कॉन्टिन्यूस डेटा में यूज़ करते हैं, और जो हमारा बार डायग्राम होता है उसे हम लोग कैटेगोरिकल डेटा में यूज़ किया जाता है। और जो हमारा हिस्टोग्राम होता है वो हमारा इस तरह बनता है, जिसमें क्लास इंटरवल सटे सटे बनते हैं। बट जो हमारा बार डायग्राम होता है उसमें क्लास इंटरवल सटे सटे नहीं बनते, वो इक्वल डिस्टेंस में बनते हैं इस तरह। तो आई होप कि आप सभी को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आएगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द अदर नेम ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट हिस्टोग्राम, ऑप्शन नंबर 2 ओगिव, ऑप्शन नंबर 3 पाई चार्ट, ऑप्शन नंबर 4 बार डायग्राम। आई होप गाइस कि आप सभी ने जिसका करेक्ट आंसर हो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ओगिव। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को हम लोग ओगिव भी कहते हैं। ओगिव को हम लोग मीडियन की कैलकुलेशन करने में यूज़ करते हैं, तो आप इसको भी याद रखिएगा। हिस्टोग्राम और बार डायग्राम को हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। पाई चार्ट के रिगार्डिंग बस आप इतना याद रख लीजिएगा, जो इसका होल एरिया होता है वो 360 डिग्री होता है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ कांस्टेंट 5 is added to each observation of a set, the mean is option number first increased by 5, option number 2 decreased by 5, option number 3 5 times the original mean, और या फिर ऑप्शन नंबर 4 not affected। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर हो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज बाय 5। जो हमारा मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के मेथड होते हैं लाइक मीन, मीडियन और मोड, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये तीनों हमारे चेंज ऑफ ओरिजिन से और चेंज ऑफ स्केल से, दोनों से ये डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है कि अगर मीन, मीडियन, मोड की कैलकुलेशन में इसके ऑब्जर्वेशन में हम कोई वैल्यू प्लस कर दें, माइनस कर दें, इनटू कर दें या फिर डिवाइड कर दें, तो इससे इसके आंसर पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यही हमारा क्वेश्चन में पूछा है कि हम अगर सभी ऑब्जर्वेशन में अगर 5 से ऐड कर दें वो ऑब्जर्वेशन को, तो हमारा जो मीन होगा वो भी हमारा 5 से इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स इंक्रीज बाय 5। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सेट इज मल्टीप्लाइड बाई 10, द मीन ऑफ द न्यू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज रिमेन द सेम, इज 10 टाइम्स द ओरिजिनल मीन, इज 1/10 ऑफ द ओरिजिनल मीन्स, या फिर इंक्रीज बाई 10।
आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स इज 10 टाइम्स द ओरिजिनल मीन्स। जैसा कि मैंने पिछली क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो हमारा मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के मेथड होते हैं वो हमारा ओरिजिन से और स्केल से दोनों से डिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम ऑब्जर्वेशन में कोई वैल्यू प्लस करें, माइनस करें, इनटू करें या डिवाइड करें तो इससे इसके आंसर पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बोला है कि अगर हम सभी ऑब्जर्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मीन की वैल्यू पे क्या इफेक्ट आएगा, तो मीन की वैल्यू भी हमारी 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ईच वैल्यू ऑफ अ सीरीज इज मल्टीप्लाइड बाई 10 द मीडियन ऑफ द कोडेड वैल्यू इज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट नॉट अफेक्टेड, ऑप्शन नंबर 2 10 टाइम्स द ओरिजिनल मीडियन वैल्यू, ऑप्शन नंबर 3 1/10 ऑफ द ओरिजिनल मीडियन वैल्यू, या फिर ऑप्शन नंबर 4 इंक्रीज बाई 10। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर हो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स 10 टाइम्स द ओरिजिनल मीडियन वैल्यू। इसकी भी एक्सप्लेनेशन पिछली क्वेश्चन की तरह ही है, तो आप वो क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इंडिविजुअल डेटा इज अनदरवाइज कॉल्ड एज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट रॉ डेटा, ऑप्शन नंबर 2 डिस्क्रीट डेटा, ऑप्शन नंबर 3 कॉन्टिन्यूस डेटा, या फिर ऑप्शन नंबर 4 प्राइमरी डेटा। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है सेलेक्ट कर लिया होगा। इंडिविजुअल डेटा को हम लोग रॉ डेटा भी कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स रॉ डेटा। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सट्रीम वैल्यू हैव नो इफेक्ट ऑन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एवरेज, ऑप्शन नंबर 2 मीडियन, ऑप्शन नंबर 3 ज्योमेट्रिक मीन, या फिर ऑप्शन नंबर 4 हार्मोनिक मीन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स मीडियन। मीडियन का हमारे एक्सट्रीम वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है गाइस, तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट परसेंटेज ऑफ वैल्यू इज ग्रेटर द थर्ड क्वार्टाइल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 75%, ऑप्शन नंबर 2 50%, ऑप्शन नंबर 3 25%, या फिर ऑप्शन नंबर 4 0%। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर हो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स 25%। तो आइए इसको समझ लेते हैं। एक हमारा होता है Q1, एक हमारा होता है Q2, एक हमारा होता है Q3। Q1 को हम लोग क्वार्टाइल फर्स्ट बोलते हैं, Q2 को हम लोग क्वार्टाइल 2 बोलते हैं, और Q3 को हम लोग क्वार्टाइल 3 बोलते हैं। Q1 को हम लोग लोअर क्वार्टाइल भी बोलते हैं, और Q3 को हम लोग अपर क्वार्टाइल भी बोलते हैं, और जो Q2 होता है हमारा उसे हम लोग मीडियन भी बोलते हैं। Q1 की जो वैल्यू होती है वो हमारी 1/4 होती है, दैट मीन्स 55%। Q2 की वैल्यू हमारी 50% होती है, और जो हमारी Q3 की वैल्यू होती है हमारी 3/4 होती है, दैट मीन्स 75%। इसका मतलब ये है कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में आइटम्स हैं उसका 25% जो है वो Q1 से कम है, और जो 75% है वो हमारा Q1 से ज़्यादा है। ठीक है गाइस, और Q2 में 50% का मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन में जो आइटम्स हैं वो Q2 से 50% कम है और 50% ज़्यादा है। Q3 में 75% का मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन में जो आइटम्स दी हुई हैं, ठीक है, जो 75% है वो हमारा Q3 से कम है, और जो बाकी का 25% है वो हमारा Q3 से ज़्यादा है। ठीक है, तो और हमारा क्वेश्चन में भी यही पूछा था कि Q3 से कितना % हिस्सा हमारा ज़्यादा होता है, तो 25% हिस्सा हमारा ज़्यादा होता है। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ पार्टीशन वैल्यू इन केस ऑफ क्वार्टाइल इज। ऑप्शन नंबर 1 4, ऑप्शन नंबर 2 3, ऑप्शन नंबर 3 2, ऑप्शन नंबर 4 1। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर हो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स 3। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट लेस मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑप्शन नंबर 2 मीन डेविएशन, ऑप्शन नंबर 3 कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ऑप्शन नंबर 4 रेंज। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर हो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है वो हमारा यूनिट लेस मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन होता है। तो आइए हम और अपने अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं। जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसे 1893 में कार्ल पियर्सन ने सबसे पहले यूज़ किया था, और इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला दिया था जो होता है समेशन d²/n। ठीक है, और मीन डेविएशन में बस आप इतना याद रख लीजिए कि मीन डेविएशन के अंदर हम लोग प्लस और माइनस साइन को इग्नोर करते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, और रेंज को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू।
तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द गिवन मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज कंसिडर्ड बेस्ट? ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑप्शन नंबर 2 रेंज, ऑप्शन नंबर 3 वेरिएंस, ऑप्शन नंबर 4 कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर हो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिस्पर्जन का कैलकुलेशन में सबसे अच्छा मेजर माना जाता है। ठीक है, और वह यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे है वेरिएंस। वेरिएंस को हम लोग कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर से। और ये तीनों चीज़ जो अदर ऑप्शन है इसको मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मीन डेविएशन इज मिनिमम व्हेन डेविएशन आर टेकन फ्रॉम? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मीन, ऑप्शन नंबर 2 मीडियन, ऑप्शन नंबर 3 मोड, या फिर ऑप्शन नंबर 4 0। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर हो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स मीडियन। मीडियन से मीन डेविएशन को निकालने पर जो वैल्यू आती है वो हमेशा मिनिमम होती है। ठीक है, तो ये हमारी मीन डेविएशन की प्रॉपर्टी होती है। द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द आइटम टेकन फ्रॉम मीडियन इज मिनिमम व्हेन साइन आर इग्नोर्ड। तो आइए इसको हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं कैसे ये वैल्यू मिनिमम होती है। मान लीजिए हमारे पास एक सीरीज़ है x जिसमें वैल्यूज़ दी हैं 20, 22, 25, 38, 40, 50, 65, 70 और 75। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम लोग मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे समेशन x अपॉन n। ठीक है, समेशन x अपॉन n का जब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो हम लोग ऑब्जर्वेशन जो x हमारा दिया उसको ग्रैंड टोटल करेंगे। ग्रैंड टोटल करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारी एक 405 और उसको हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स 9 से। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 45। ठीक है, तो एक बार हम डेविएशन जो निकालेंगे वो 45 को लेकर निकालेंगे, मीन से लेकर निकालेंगे और एक मीडियन से लेकर निकालेंगे। तो मीडियन से डेविएशन निकालने के लिए तो हम लोग पहले मीडियन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे n + 1/2। तो यहाँ पे जितने ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं 9 ऑब्जर्वेशन है, इसमें हम लोग 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगी हमारे पास 5th आइटम। जो हमारी ऑब्जर्वेशन में 5th आइटम होगी वो हमारी होगी मीडियन, दैट मीन्स 40। ठीक है, तो आइए हम लोग इससे डेविएशन निकाल लेते हैं और अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको प्रूव करते हैं। तो आइए हम लोग मीन से और मीडियन से डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं। बट यहाँ पे एक बात ये याद रखने लायक है कि यहाँ पे जो हम लोग प्लस और माइनस साइन को इग्नोर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, डेविएशन निकालते हैं मीन से और मीडियन से। सबसे पहले हम मीन से निकालते हैं। मीन से डेविएशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार, मतलब x से मीन को माइनस करेंगे। तो पहली वैल्यू हमारी 20 से 45 को माइनस करने पर हमारी वैल्यू आएगी 25 और दूसरी है 22 में से 45 को माइनस करेंगे तो आएगी 23, 25 में से 45 को माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 20, 38 में से 45 को माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 7, 40 में से 45 को माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 5, 50 में से 45 को माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 5, 65 में से 45 को माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 20, 70 में से 45 को माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 25 और इसी तरह 75 में से 45 को माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 30। ठीक है गाइस, और इसको हम लोग टोटल कर लेंगे। टोटल करने पर जो वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी हमारी 160। इसी तरह हम लोग मीडियन को लेके डेविएशन निकाल लेंगे। तो आइए निकालते हैं मीडियन से डेविएशन। तो मीडियन से डेविएशन निकालने के लिए हम लोग 20 में से 40 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 20, 22 में से 40 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 18, 25 में से 40 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास वैल्यू 15। इसी तरह हम और सभी की डेविएशन निकाल लेंगे जो आएगा हमारा 2, 0, 10, 25, 30 और 35 और इसका भी हम लोग टोटल कर लेंगे। तो टोटल करने पर मीडियन से जो आएगा वो हमारा आएगा 155। और जैसा कि मैंने मीन डेविएशन की प्रॉपर्टी बताई थी, द सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द आइटम टेकन फ्रॉम मीडियन इज मिनिमम व्हेन साइन आर इग्नोर्ड। ठीक है, तो हमारे पास जो मीन से डेविएशन निकालने पर वैल्यू आ रही है 160 और मीडियन से वैल्यू निकालने पर आ रही है 155। तो इससे ये प्रूफ होता है
कि जो हमारी मीडियन से डेविएशन निकालने पर वैल्यू हमेशा मिनिमम आती है, जो कि यहाँ पे प्रूफ हुआ है, क्योंकि मीन से डेविएशन निकालने पर वैल्यू आ रही है 160 और मीडियन से निकालने पर वैल्यू आ रही है 155, जो कि छोटी है। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मीन इज अ मेजर ऑफ ऑप्शन नंबर फर्स्ट लोकेशन, ऑप्शन नंबर 2 डिस्पर्जन, ऑप्शन नंबर 3 एसोसिएशन या फिर ऑप्शन नंबर 4 रिग्रेशन। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स लोकेशन। मीन हमारा मेजरमेंट ऑफ लोकेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 14, ज्योमेट्रिक मीन इज बेटर देन अदर मीन, वाई? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, व्हेन द डेटा आर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, ऑप्शन नंबर 2, व्हेन द डेटा आर इन रेशियो और परसेंटेज, व्हेन द डेटा आर बाइनरी, या फिर ऑप्शन नंबर 4, व्हेन द डेटा आर ऑन इंटरवल स्केल। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स व्हेन द डेटा आर इन रेशियो और परसेंटेज। ठीक है, जो हमारा ज्योमेट्रिक मीन होता है वो अदर मीन से इसलिए बेटर होता है क्योंकि इसके अंदर हम लोग रेशियो और परसेंटेज का यूज़ करते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन इज? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन के और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू होता है हमारा हार्मोनिक मीन के, या फिर ऑप्शन नंबर 2, ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन अर्थमेटिक मीन और अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, या फिर ऑप्शन नंबर 3, हार्मोनिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन अर्थमेटिक मीन, या फिर ऑप्शन नंबर 4, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट मीन्स अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होता है हमारा हार्मोनिक मीन से। ये इसकी प्रॉपर्टी है, तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच मीन इज मोस्ट अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ज्योमेट्रिक मीन, ऑप्शन नंबर 2, हार्मोनिक मीन, ऑप्शन नंबर 3, अर्थमेटिक मीन, या फिर ऑप्शन नंबर 4, ट्रिमिड मीन। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट मीन्स अर्थमेटिक मीन। गाइस यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब इस तरह का क्वेश्चन आया करे कि कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होती है या फिर कौन सी कम इफेक्टेड होती है, तो आप इसको याद मत करिएगा, आप जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उससे जानने की कोशिश करिएगा। ठीक है गाइस, तो आप इस बात को याद रखिएगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, रेंज ऑफ 8, 12, 5, 15 इज? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2, ऑप्शन नंबर 2 5, ऑप्शन नंबर 3 10, ऑप्शन नंबर 4 15। तो रेंज को निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो लार्जेस्ट वैल्यू हमारी यहाँ पे है 15 और स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 10। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0 द फ्रीक्वेंसी कर्व इज यू शेप्ड, जे शेप्ड, बेल शेप्ड या नन ऑफ द अबव? आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर हो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स बेल शेप्ड। जब हमारा स्क्यूनिस किसी भी तरह का नहीं होता है तो हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व जो होता है वो हमारा बेल शेप्ड का होता है। ठीक है, स्क्यूनिस हमें ये बताता है कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी सिमेट्री है और कितनी नहीं है। स्क्यूनिस हमारे दो तरह के होते हैं, एक हमारा होता है पॉजिटिवली स्क्यूड, एक हमारा होता है निगेटिवली स्क्यूड। पॉजिटिवली स्क्यूड में हमारा मीन ज़्यादा होता है मीडियन से और मीडियन ज़्यादा होता है मोड से, और निगेटिवली स्क्यूड में मीन हमारा कम होता है मीडियन से और मीडियन हमारा कम होता है मोड से। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि स्क्यूनेस 0 होने पर जो हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व होता है वो हमारा बेल शेप्ड का होता है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, स्कैटर डायग्राम ऑफ द वेरिएंट वैल्यू गिव द आइडिया अबाउट फंक्शनल रिलेशनशिप, रिग्रेशन मॉडल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरर या फिर नन ऑफ द अबव? आई होप गाइस कि आप सभी ने जिसका करेक्ट आंसर हो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरर। ठीक है, स्कैटर डायग्राम हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरर के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 20, इफ एन ऑब्जर्वेशन इन द डेटा सेट इज 0 देन इट्स ज्योमेट्रिक मीन इज 0, पॉजिटिव, निगेटिव या फिर इनडिटर्मिनेंट? आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स 0। ये ज्योमेट्रिक मीन की एक प्रॉपर्टी होती है कि ऑब्जर्वेशन में अगर कोई सेट डेटा सेट 0 होता है तो ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू भी हमारी 0 होगी।
आई होप गाइस कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो में किसी तरह की कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन दे सकते हैं, हम आपके सजेशन का वेट करेंगे। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और साथ ही साथ जेके कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो थैंक यू सो मच गाइस।